जादुई बारासिंगा। एक जमाने में दो भाई बहन थे। वो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उनकी माँ गुजर चुकी थी और उनके वालिद ने दूसरी शादी की थी। वो माँ बच्चों से बहुत ही बेदर्दी से पेश आती थी। एक दिन भाई ने अपनी बहन से कहा, ओ प्यारी बहना सुनो, हमारी सौतेली माँ रात दिन सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं देती है। बाहर निकलने की बार बार धमकी देती है। हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, हम खुली दुनिया में निकल चलते हैं। लिहाजा वो दोनों बाहर निकल पड़े और शाम तक बेवजह ही इधर उधर घूमते रहे। आखिरकार वो जंगल में दाखिल हुए और वहाँ बारिश होने लगी। भूख और प्यास से दोनों हैरान हो गए। आखिरकार वो एक खोखले से पेड़ में सुबह तक सोते रहे। जैसे ही सुबह हुई वो जागे और जगह छोड़कर पानी की तलाश के लिए इधर उधर घूमने लगे। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे रास्ते में कहीं नदी या झरना आए तो अच्छा होगा। रुको, मुझे लगता है मैंने पानी की आवाज सुनी है। फिर उसने अपनी बहन का हाथ हाथों में थाम लिया और पानी की तलाश में सफर करने लगा। उनकी सौतेली अम्मी डायन थी। उसने खामोशी के साथ उनका पीछा किया। उसने जंगल के सभी नदी झरने जादुई कर दिए। भाई बहन दोनों झरने के करीब आए और बहन ने झरने का धीरे से बोलना सुना, जो कोई मेरा पानी पिएगा वो शेर बन जाएगा। ठहरो भाई ठहरो, ये पानी हरगिज न पियो वरना तुम जंगली जानवर बन जाओगे और मुझे खा जाओगे। भाई प्यासा था, लेकिन उसने बहन के कहने पर अपनी प्यास की ख्वाहिश को खत्म किया और कहा, ठीक है मेरी प्यारी बहना, मैं अगले झरने के आने तक रुक सकता हूँ। ऐसे ही वो आगे वाले झरने तक गए। वो झरने के करीब पहुँचे। उन्हें फिर आहिस्ता से बोलने की आवाज आई, जिसने मेरा पानी पिया वो भेड़िया बन जाएगा। भाई मैं गुजारिश करती हूँ तुम इस झरने का पानी हरगिज न पियो, तुम भेड़िया बन जाओगे और मुझे खा जाओगे। फिर से उसने अपने दिल पर काबू किया और उसने वादा किया कि वो पानी नहीं पिएगा। उसने ये भी कहा, अब मेरी प्यास में बहुत इजाफा हो चुका है, इसलिए मुझे अगले झरने पर पानी पीना ही पड़ेगा। पास ही एक छोटा सा झरना रवा था, लेकिन वहाँ भी बोलने वाला पानी था। छोटी बहन ने वो अल्फाज सुने, जो मेरा पानी पिएगा वो बारासिंगा बन जाएगा। मेरे भाई पानी मत पियो। वो ये कहने ही वाली थी कि उसे जरा देर हो गई, क्योंकि उसका भाई पहले ही झुककर पानी पीने लगा था। और फिर क्या था, देखते ही देखते वो एक बछड़ी में तब्दील हो गया। लेकिन वो बछड़ा रवाना नहीं हुआ, बल्कि बहन के पास ही रुका रहा। आराम से खड़े रहो बछड़े, डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। फिर बहन ने सोने की एक पट्टी खोली और पट्टी बछड़े के गले में आहिस्ता से बांध दी। फिर उसने कुछ मुलायम हरी घास के रेशे बांधकर प्यारी सी डोरी बना दी। उसने वो डोरी बछड़े के सुनहरे पट्टे में बांधी और उसके बाद उसे थामकर जंगल के घनेरे हिस्से में चली गई। कुछ वक्त इधर उधर घूमने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। ये झोपड़ी दोनों के लिए एक अच्छी पनाह का साबित हो सकती है। लिहाजा वो बछड़े को लेकर अंदर चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। रोजाना सुबह बहन खुद के लिए बेर इकट्ठा करने जाती और ताजी घास वो बछड़े के लिए ले जाती और बछड़ा उसके हाथों से घास खाता। उसके बाद वो बाहर जाकर खेलते। इसी तरह उन्होंने कुछ बरस जंगल में गुजार दिए। अब छोटी सी बहन खूबसूरत जवान लड़की में और मासूम बछड़ा जवान बारासिंगे में तब्दील हो गए थे। एक बार की बात है, शहजादा शिकार करने के लिए अपने अजीजों के हमरा आया। फिर वो बजने वाले सींग, शिकारी कुत्तों की आवाजें, शिकारियों के चिल्लाने की सदाएं पूरे जंगल में भर गई। ये आवाज बारासिंगा ने भी सुनी। वो अपनी बहन से गुजारिश करने लगा, मैं भी बाहर जाकर देखूं। बहन ने कहा, देखो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन शाम को जब तुम घर वापस लौटोगे बाजी मुझे अंदर आने दो, कहना ना भूलना। जल्दी ही शिकारी की नजर सुनहरा पट्टा बांधे बारासिंगा पर पड़ी
और उसने इशारा करके शहजादे को दिखाया। उन्होंने उसका शिकार करने का सोचा। उन्होंने उसका बेहद फुर्ती से पीछा किया, लेकिन बारहसिंगा ज्यादा फुर्तीला और होशियार था। वो उनके हाथ ही नहीं आया। शिकारियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। वो अपने घर की जानिब चल पड़ा, लेकिन शहजादा और एक शिकारी उसका पीछा कर रहे थे। जरा दूरी बनाकर वो उसके पीछे थे। उस बारहसिंगा को दरवाजे के करीब जाकर आवाजें करते हुए देखकर उन्हें ताज्जुब हुआ। उन्होंने ये भी सुना, आपा मुझे अंदर आने दो। वो दरवाजा थोड़ा सा खुला और फौरन बंद हो गया, लेकिन शिकारियों ने जितना भी देखा उसने उनकी दिलचस्पी में इजाफा किया। शहजादे के पास पहुंचा और उसने जो देखा वो तमाम हाल शहजादे को बता दिया। हमें इस राज से पर्दा उठाना ही चाहिए। दूसरे रोज सुबह ही वो शिकारी शहजादे को लेकर झोपड़ी के करीब पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। फिर शहजादा अकेला ही अंदर दाखिल हुआ। उसके सामने बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो हैरान हो गया। वो डरी हुई दिख रही थी। थोड़ी बात होने पर उसने उसका हाथ हाथों में लेकर कहा, तुम मेरे साथ मेरी बेगम बनकर मेरे महल में आओगी? क्यों नहीं, बिल्कुल खुशी से, लेकिन मैं इस प्यारे बारहसिंगे को नहीं छोड़ सकती। वो भी मेरे हमरा आएगा। वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। वो भी बात ही कर रहे थे कि बारहसिंगा खड़ा हो गया। वो खुश नजर आ रहा था। कुछ रोज बाद ही बड़ी धूमधाम से शादी हुई। यहाँ उन्हें खुश देखकर उनकी बुरी सौतेली अम्मी, जिसने उन्हें पहले बद्दुआ दी थी, उसके मन में बुराई पैदा हुई। उन्हें बर्बाद करने का फैसला किया। उसने एक दाई की सूरत इख्तियार की। वो उसी वक्त महल में दाखिल हुई। मलका एक प्यारी सी औलाद को पैदा कर रही थी। बादशाह ने फौरन ही बच्चे की खातिर उसे रख लिया। उसके बाद उसने एक दिन मलका को हमाम में कैद कर दिया और बच्चे को झूले से उठाकर बालकनी से नीचे ही फेंकने जा रही थी कि इतने में बारहसिंगा अपने भांजे को बचाने के लिए वहाँ आ पहुँचा। उसने बच्चे को फौरन बचाया कि उसी वक्त बादशाह भी मलका के कमरे में आ पहुँचे और उन्होंने देखा कि बारहसिंगा सामने बच्चे को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। अगले ही लम्हे उस डायन को कैद किया गया। मलका ने बादशाह को बताया कि किस तरह से उनकी सौतेली अम्मी ने उन्हें परेशान किया था। बादशाह को बेहद गुस्सा आया। डायन को उम्र कैद की सजा दी। सौतेली अम्मी को उसकी भूल का एहसास हुआ और उसने मलका के भाई पर जो बारहसिंगा बना हुआ था उसकी बद्दुआ दी थी, उसे उससे आजाद किया और फौरन ही उनके सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़का हाजिर हुआ और इस तरह से वो तमाम खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.